आज के डिजिटल इंडिया में हमने एक बहुत गलत आदत बना रखी है। डेली फ़ोन उठाया, ऐप खोला, बटन दबाया और 10 मिनट में फूड, ग्रोसरीज, डेली एसेंशियल्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, इंस्टामार्ट। ये सिर्फ अब ऐप्स नहीं रह गई हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन को रीप्रोग्राम कर चुकी है। लेकिन एक सवाल है जो किसी ने कभी पूछा ही नहीं, इस स्पीड के पीछे जो सिस्टम है, क्या वो सस्टेनेबल है? अब एक बार ये वीडियो देखो। ये उनके लिए है जो लोग समझते हैं ना कि 10 मिनट में हम ऑर्डर करेंगे और हमको खाना सही साथ मिल जाएगा, उनके लिए है ये है स्टीम राइस, पूरा बर्फ़ में भरा पड़ा है ये। इसकी एक्सपायरी देखो इसकी, वो भी एक्सपायर प्रोडक्ट है। ये देखो, ये है कढ़ी, पता नहीं कब की बनी हुई रखी है कढ़ी। बाप रे, ये पराठे हैं, बहुत ही खतरनाक हालत है यार। ये रसमलाई है, पता नहीं कब की बनी हुई है ये। फ्रोज़न फूड जो है यही हाल है। फ्रोज़न फूड अगर आप 10 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यही मिलेगा आपको। और इसके जो आपको नुकसान मिलना है वो लॉन्ग टर्म में पता चलेंगे आपको। ये बंदा खुद बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं खाते हैं ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरे सिस्टम का असली कॉस्ट कौन पे कर रहा है? 10 मिनट का डिलीवरी कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, राइट? डार्क स्टोर, छोटे वेयर हाउसेस जो रेजिडेंशियल एरियाज में प्लेस किए जाते हैं, जिसमें वो ये 10 मिनट की डिलीवरी प्रोवाइड कर पाएँ। आइडिया सिंपल था इनका, स्टोर्स पास में होंगे, डिलीवरी जितनी फास्ट हो पाएगी उतनी फास्ट कर पाएंगे, इसलिए वो 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट आया था। कंपनीज कहती है राइडर्स पर प्रेशर नहीं होता। टेक्नोलॉजी सब कुछ हैंडल करती है। ये बात टेक्निकली गलत है भी नहीं, बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब मार्केटिंग प्रॉमिस और रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। कस्टमर को सिर्फ एक चीज़ दिखती है, उसकी फ़ोन जो हाथ में टाइमर चल रहा है वो सिर्फ वो दिखता है, 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट। टाइमर सिर्फ अब फ़ोन स्क्रीन पे नहीं है, वो सिस्टम की हर एक लेयर में घुस चुका है, राइट? जो डिलीवरी लेके आ रहा है उस पर भी प्रेशर है। जब ऑर्डर प्लेस हुआ है वो बंदे ने तो अपना ऑर्डर प्लेस करके वो बैठा है कि भाई कितनी जल्दी आ पाएगा, 10 मिनट में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। डार्क स्टोर, इसके तो नाम में ही डर है। इसका नाम ही बहुत कुछ कह जाता है। नो कस्टमर, नो सनलाइट, कभी कभी बस स्लेव्स की तरह। सिर्फ प्रेशर है आप पे। पिकर्स का हर ऑर्डर सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। आइटम उठाने का एक फिक्स टाइमिंग है, आइटम पैकेज करने का एक फिक्स टाइमिंग है। और अगर जरा सा भी डिले हो गया, इंसेंटिव गया, रेटिंग गिर जाएगी। एक वर्कर ने बताया एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बॉक्सेस गिर जाते हैं, लोग टकरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास रुकने का टाइम नहीं होता है। अगेन 10 मिनट्स इन माइंड। ये कोई ड्रामेटिक रियल स्टोरी नहीं है, ये स्पीड का नेचुरल साइड इफेक्ट है। वेयरहाउस से बाहर निकलते ही प्रेशर खत्म नहीं होता है। रोड्स, सिग्नल्स, ट्रैफिक, वेदर, सिस्टम ऑफिशियली कहता है राइडर्स को टाइम नहीं दिखता है। पर राइडर्स को भी पता है इंटरनली कि जितनी जल्दी मैं सामान पहुंचाऊंगा उतनी अच्छी मेरी रेटिंग होगी। और बेटर रेटिंग मतलब ज़्यादा ऑर्डर, और ज़्यादा ऑर्डर मतलब वही उनका सर्वाइवल है। इसलिए वो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा रिस्क में हो जाती है। हर दिन वो रिस्क लेते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो बस एक स्टैटिस्टिक बन जाता है। दैट्स इट। दिसंबर के एंड में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, इंस्टामार्ट, इन सब ने मिलकर एक स्ट्राइक की थी। इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज डिमांड अराइव्ड। सिंपल थी, रियलिस्टिक टाइमलाइन दो। पेनल्टीज अगर आप लगा रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो। बेसिक सेफ्टीज दो। गवर्नमेंट ने भी नोटिस की ये चीज़, लेबर मिनिस्टर ने कंसर्न रेस किया। रिजल्ट, ब्लिंकिट ने क्वाइटली अपना 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट ड्रॉप कर दिया। और ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपकी आवाज़ से सिस्टम बदलने लगा है। तो इसका मतलब यही है कि प्रेशर रियल था, हर वो डिलीवरी बॉय पे, हर पैकेजिंग करने वाले पे, हर बंदा जो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, सबका प्रेशर रियल था, क्योंकि टाइम की वैल्यू थी वहाँ पे। हर एक मिनट की वैल्यू थी, और वो टाइम के कारण ये लोग अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे। क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है। कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो अपनी मनी बर्न करते हैं
क्यों मनी बर्न करते हैं? ग्रोथ दिखाने के लिए। और जब प्रॉफिट दूर हो तो सबसे फ्लेक्सिबल चीज़ क्या होती है? लेबर। गिग वर्क जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, और एल्गोरिथम जो होती है वो उनसे ज़्यादा लॉयल होती है देन ह्यूमन। ये इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स इमोशन नहीं देखती। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, हम चाहते क्या है बेसिकली? सस्ता फूड चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और अगर ऑर्डर लेट हो गया कंप्लेन कर रहे हैं, रेटिंग डाउन कर रहे हैं, रिफंड की रिक्वेस्ट मार रहे हैं। हम इनडायरेक्टली सिस्टम को सिग्नल दे रहे हैं, स्पीड ओवर सेफ्टी। सच ये है कि हमने हमने कन्वीनियंस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि कॉस्ट इनविजिबल हो गई है। ये सिर्फ डिलीवरी का इशू नहीं है, ये गिग इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट है। नो जॉब सिक्योरिटी, नो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। स्पीड के नाम पे ह्यूमन लिमिट को इग्नोर किया जाता है। और जब तक ये सिस्टम चल रहा है तब तक ये सवाल सिर्फ अनकंफर्टेबल ही रहेंगे। शायद प्रॉब्लम ऐप्स नहीं है, शायद प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशन है। 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट की डिलीवरी बहुत इंप्रेसिव लगती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा स्लो कर लोगे, वो किसी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है, राइट? तो शायद वही प्रोसेस है, जब नेक्स्ट टाइम टाइमर दिखे, 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना, ये जो स्पीड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका वेट कौन उठा रहा है?